नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन करते हैं अपना भारत भ्रमण शुरू। और आज का इस सुहाना और ज़बरदस्त मौसम में अपन करते हैं भारत की यात्रा। और भारत की यात्रा में आज अपन करने वाले मित्रों गुजरात की यात्रा। किसकी यात्रा? गुजरात की, यानी गुजरात का हम भ्रमण करने वाले मित्रों। और आज अपन जानेंगे गुजरात के शहरों के बारे में भी, है ना। और वो गुजरात जो पश्चिम का जेवर के नाम से जाना जाता है, तो बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्य अपन आज इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, अपने सामान वगैरह को बांध लें और पूरी तरह से रेडी हो गया आप लोग। अपन शुरू करते हैं फिर ऐसा काम, यानी हम सदैव हर रोज़ अपना भ्रमण शुरू करते हैं। तो अब फिर पुनः आज करते हैं अपन भ्रमण। और आज का मौसम भी तो ज़बरदस्त है, बारिश वगैरह हो रही होगी आपके यहाँ। हमारे तो यहाँ बारिश अभी होकर रुकी है। तो शुरू करते हैं साथियों अपना सफ़र, ठीक है। तो सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे भारत भ्रमण में क्या भाई, गुजरात को। किसको? गुजरात को, है ना। एक चीज़ मैं यही बता देता हूँ, गुजरात को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पहले ही मैंने आपको बताया है, पश्चिम का जेवर। क्या कहा जाता है भाई? पश्चिम का जेवर, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, सीमावर्ती क्षेत्र, यानी गुजरात के सीमावर्ती पास में कौन कौन से क्षेत्र है, ये हमें जानना है। तो सबसे पहले मित्रों अगर अपन बात करेंगे उत्तर की, किसकी? उत्तर की, तो हमें पता है उत्तर में हम खुद है, मतलब राजस्थान है। उत्तर में कौन है? राजस्थान, गुजरात के। अगर अपन बात करें उत्तर पूर्व की, अगर अपन बात कर लें उत्तर पूर्व की, तो हमें पता है ना, उत्तर पूर्व में क्या है? मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश है ना, हमारे जो बराबर है, हमारे पूर्व में, तो वहाँ उत्तर पूर्व में हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं साथियों, अगर इससे भी आगे अगर निकल करके हम गौर करते हैं, तो अगर अपन पश्चिम में बात करें, तो आप लोगों को पता है पश्चिम में क्या है। पश्चिम और उत्तर दोनों में, थोड़ा उत्तर में भी है। तो पश्चिम व उत्तर में क्या है? पाकिस्तान, यानी गुजरात के पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान है, और थोड़ा उत्तर में भी पाकिस्तान है, ठीक है। इसी प्रकार मित्रों जब अपन बात करते हैं यानी दक्षिण के क्षेत्र की, है ना, दक्षिण पश्चिमी, थोड़ा सा ध्यान दे, दक्षिण पश्चिम की बात करें तो क्या है? अरब सागर है। क्या है? अरब सागर, ठीक है। अरब सागर गुजरात के, ये वाली बात भी आपके समझ में आ गई होगी। अब ठीक, अगर दक्षिण की बात करें, बिल्कुल दक्षिण की, तो हमें पता है दक्षिण में क्या है भाई? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। और एक चीज़ और याद रख लेना, दादरा व नगर हवेली। दादरा व नगर हवेली, है ना, ये अपने क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो यहाँ है। तो आप लोगों को दिशा आराम से मतलब समझ में आ गई होगी, यानी कि उत्तर में राजस्थान, उत्तर पूर्व में मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर में पाकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण में महाराष्ट्र और दादरा व नगर हवेलियाँ। ये इनकी क्या स्थिति है? इनके बीच में स्थित है कौन? गुजरात। अब अपन बात करते हैं मित्रों गुजरात की सबसे पहले राजधानी की। तो हमें पता है गुजरात की राजधानी कौन सी है साथियों? गांधीनगर। कौन सी है? गांधीनगर, ठीक है। तो ये बात हमें याद भी है और याद होगी। सबसे बड़ा शहर की बात करेंगे मित्रों, गांधीनगर नहीं है, सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। गुजरात का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद, ठीक है। अब अपन बात करेंगे मित्रों किसकी? मुख्यमंत्री की गुजरात के। तो साथियों विजय रूपाणी है। कौन है अब वर्तमान में? विजय रूपाणी है। अगर पूर्व सीएम की बात करेंगे आनंदीबेन पटेल हो जाएगी, है ना, जो अभी उत्तर प्रदेश की क्या राज्यपाल है। अगर उससे भी पूर्व की अगर बात करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे वहाँ, है ना, 3 बार लगातार सीएम, तो आपको वो भी याद होगा। तो अब विजय रूपाणी यहाँ सीएम है। अगर बात करें मित्रों यहाँ राज्यपाल की, तो राज्यपाल के बारे में मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ और एक बार पुनः चर्चा करके आपको बता देता हूँ। देवव्रत नाम है। क्या नाम है भाई? देवव्रत है राज्यपाल का। तो ये लो देवव्रत, ठीक है। राज्यपाल गुजरात के देवव्रत। अब अपन बात करते हैं किसकी मित्रों? गठन की, यानी गुजरात का गठन कब हुआ साथियों? तो ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए भी। मैंने आप लोगों को ये बताई थी बात, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैंने आपको बताया था साथियों महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। तो आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था कि पहले, है ना, बॉम्बे प्रांत था, और बॉम्बे प्रांत का क्या हुआ? विभाजन हुआ। और वो कब हुआ? यानी 1 नवंबर, मतलब 1 नवंबर 1960 को, ना,
गुजरात अस्तित्व में आया, तो ये ध्यान रख लेना, स्थापना 1 नवंबर 1960 को हुई, है ना। ये भी आप लोग अच्छी तरह से याद कर सकते हो, ठीक है। पहले बॉम्बे प्रांत था, उसका विभाजन एक तरफ मुंबई, है ना, एक तरफ मुंबई कहने का मतलब महाराष्ट्र हो गया और एक तरफ ये हो गया। अब अपन राजभाषा की बात करें मित्रों, राजभाषा की यहाँ तो नाम से ही पता चलता है, गुजराती यहाँ की क्या है, राजभाषा है। और बाद में अगर दूसरी अगर बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी, हिंदी, है ना। अधिकतर लोग गुजराती बोलते ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी भी साथ में बोलते हैं। अब अपन बात करेंगे मित्रों और महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकता है अपने किसके बारे में, गुजरात के बारे में, जनसंख्या के बारे में। तो जनसंख्या की बात आएगी तो ध्यान रख लेना, जनसंख्या हो जाएगी 6,39,692 39,692 हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रह जाएगी, है ना। 6,04,39,692 ये है जनसंख्या, ठीक है। क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें कि यहाँ क्षेत्रफल कितना है, तो बहुत सरल है ना। मतलब क्षेत्रफल हो जाएगा 1,96,024, ठीक है, 1,96,024, ठीक है। ये इनका क्या है, क्षेत्रफल है, वर्ग किमी में है, तो वो आप लोगों को पहले से ही याद है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों को याद हो गई होगी साथियों। अब अपन आगे निकलते हैं, यानी इससे भी क्षेत्रफल से आगे जनसंख्या की बात हो गई है, क्षेत्रफल की हो गई है। अब जिलों की बात करते हैं, तो जिले कितने हमारे उतने ही है, मतलब 33 जिले हैं गुजरात में। कितने जिले हैं, 33 जिले हैं गुजरात में, ठीक है। उच्च न्यायालय की बात करेंगे साथियों, उच्च न्यायालय की तो आप लोगों को याद करना है, और वो अपना बिंदु क्या रहेगा, उच्च न्यायालय का हमें पता है उच्च न्यायालय इसका कहाँ होगा, अहमदाबाद में होगा। ध्यान देना भाई, अहमदाबाद में क्या है, उच्च न्यायालय है। अहमदाबाद में इसका क्या है, उच्च न्यायालय, किसका, गुजरात का, जो कि आप लोगों को पता है साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद, है ना। ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। और एक चीज़ याद रख लेना, है ना, हमारा उच्च न्यायालय हमने बात कर दी जोधपुर में थी। अब मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे, यानी यहाँ इस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो विक्रमनाथ है। ये भी आप लोग ध्यान रखना, विक्रमनाथ। और राजस्थान के अभी अपन बात कर चुके थे, है ना, इंद्रजीत महांती की। पहले कौन थे, रविंद्र भट्ट थे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां हम अर्जित कर रहे हैं अपने भारत भ्रमण के तहत, जो कि अपना एक गजब का, है ना, गजब की एक सीक्वेंस चल रही है। और हम हर एक राज्य का भ्रमण करने वाले साथियों, और पीछे भी हमने गजब तरीके से किया। अगर कोई अभ्यर्थी पहली बार इसको देख रहा है तो ये ध्यान दे, यानी भारत भ्रमण के हमारे जो शुरुआती जो टूर है उसको भी लगातार पढ़े मित्रों। एक इतना बड़ा खाका याद हो जाएगा, और आपको ये लगने लग जाएगा कि हमें मतलब इंडिया लेवल की चीज़ें भी याद कर सकते हैं हम, हर प्रकार की चीज़ें इतनी सरल करके मैं आप लोगों के सामने अलग अलग तरीके से याद करवा दूंगा। यही चीज़ें आपको एक साथ लिस्ट दे दी, थमा दी जाती हैं कि आप याद करो, कि मान लो सभी राज्यों के राज्यपाल याद करो, नहीं याद कर पाओगे। लेकिन अलग अलग प्रकार के ना, आप सभी राज्यों के नेशनल पार्क याद करो, नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसे याद हो रहा है ना, हर तरीके से, हर एक तौर पर। कोई कुछ पर्यटक स्थल है उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, राजनीतिक बातें वर्तमान वो भी चल रही है, मैं उनको भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ ना। तो कहने का मतलब जबरदस्त है अपना ये जो सीक्वेंस है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बाकी आप लोग जाने आपको क्या फायदा मिल रहा है इससे मित्रों। आगे बढ़ते हैं अपने इसी सीक्वेंस को आगे चलाते हैं, और आगे हम पहुंच गए हैं। यानी अब यहाँ राजनीतिक स्थिति के तौर पर अगर सीटों की बात करें, यहाँ अपन यानी सीटें, अगर लोकसभा की सीटों की बात करेंगे मित्रों, तो आप लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ पर लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, लोकसभा की 26 सीटें हैं। हमारे से क्या हो गई, एक ज़्यादा हो गई ना, हमारे 25 सीटें हैं। और राज्यसभा की सीटों की बात करें, वो भी हमारे से एक ज़्यादा है, तो कितनी हो गई, हमारे 10 है, इधर 11। देखो गौर करो भी, ध्यान दे ना, हमारे से कुछ चीज़ें मिल रही है, 33 जिले मिल रहे हैं ना। लोकसभा से एक सीट ज़्यादा है तो 26, राज्यसभा से एक सीट ज़्यादा है तो 11। अब अगर अपन विधानसभा की सीटों की बात करें तो थोड़ा ध्यान दे लेना, हमारे से यहाँ पर विधानसभा की सीटें कम है। कितनी है, 182 सीटें। कितनी है, 182 सीटें। और अब आपको याद होना चाहिए कि इस विधानसभा की यानी इसका नेता कौन है, तो आपको पता है, यानी इसका नेता वही होगा, अभी मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। और ये भी ध्यान रख लेना, ये किस पार्टी से है, बीजेपी से हैं। आपको ये तो आप जानते ही होंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों को पहले से ही पता है। क्योंकि जब यहाँ से कौन आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो वो बीजेपी से थे, उन्हीं का ये क्षेत्र है, तो ध्यान दे। अब अपन बात करेंगे मित्रों यहाँ से संबंधित और भी फैक्ट की। जब अपन बात करते हैं राजकीय पशु की, तो अगर अपन इसके राजकीय पशु की बात करें तो अपने हो जाएंगे एशियाई शेर।
एशियाई शेर, है ना, एशियाई शेर। साथियों इस एशियाई शेर को क्या कहते हैं आप जानते हो क्या? बब्बर शेर। क्या कहते हैं? बब्बर शेर। फिल्मों में सुना होगा आप लोगों ने ना, बब्बर शेर, है ना। और एक गब्बर नाम भी सुना होगा, गब्बर, क्रिकेट में गब्बर इज बैक, है ना, शिखर धवन को कहते हैं, तो वो एक अलग बात है। और ये बब्बर शेर कहाँ आते हैं? शेर, है ना, कहाँ पाए जाते हैं भाई? एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? आप सब लोग जानते होंगे, गुजरात में है। और यहाँ से, है ना, जो लोग निकले हैं वो भी वास्तव में काबिल तारीफ शेर की भांति है। आप जब गांधी, पटेल, है ना, इनके बारे में चर्चा करोगे तो। पक्षी की बात करेंगे मित्रों, तो पक्षी यहाँ का है ना, ग्रेटर फ्लेमिंगो, ग्रेटर फ्लेमिंगो। और ये भी आप लोगों को याद रख लेना है। किस प्रकार याद रखोगे फ्लेमिंगो को? फ्लेमिंगो, ग्रेटर फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो अंग्रेजी का शब्द है मित्रों, इसका हिंदी अर्थ होता है हंसावर। क्या होता है? हंसावर। ग्रेटर फ्लेमिंगो मतलब विशाल हंसावर, आप ऐसे लिख सकते हो, विशाल हंसावर या फ्लेमिंगो, ठीक है। तो ये कहाँ का है? गुजरात का है। अगर वृक्ष की बात करेंगे मित्रों की यहाँ वृक्ष कौन सा है, तो वो ध्यान रख लेना, यहाँ का राजकीय वृक्ष है आम। क्या है? आम, ठीक है। आम कई कई राज्यों के राजकीय वृक्ष है, तो ध्यान देते जाना आप लोग, ठीक है। और इसी प्रकार पुष्प की यहाँ बात करें तो पुष्प हो जाएगा मित्रों, पुष्प हो जाएगा मेरी ओल्ड, मेरी ओल्ड, मेरी ओल्ड। लोक नृत्य मैंने यहाँ और मतलब आपको नया बिंदु दिया है लोक नृत्य के रूप में, है ना। तो ये ध्यान देना, लोक नृत्य अगर गुजरात की बात करेंगे तो हमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गरबा, है ना, गरबा। और हमारे भी आदिवासियों के रूप में ये प्रचलित है, हम इसके ऊपर भी बात करते हैं गरबा के रूप में, ठीक है। तो मूल रूप से ये गरबा कहाँ का है ना, इसका लोक नृत्य है किसका? गुजरात का, ठीक है साथियों। अब अपन नदियों की बात करते हैं, इस क्षेत्र में कौन सी नदियां हैं। तो अब यहाँ, है ना, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे माई है, प्रमुख नदी तो हो गई साबरमती, आपको पता है साबरमती के किनारे अहमदाबाद गुजरात की, है ना, मुख्य शहर है, वो स्थित है। गांधीनगर भी, है ना, हाँ गांधीनगर स्थित है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अहमदाबाद वो वाली बात है, यहाँ शायद हम ठीक नहीं कर रहे हैं। तो साबरमती के किनारे आप लोग पूरी तरह से ध्यान देना। साबरमती आश्रम भी है ना। और गुजरात की इसे सबसे प्रदूषित नदी कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? प्रदूषित नदी कहते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं किसकी, यानी कि माही की बात कर दी, साबरमती की कर दी, नर्मदा ने लिख करके लिख सकते हैं क्या? नर्मदा, बिल्कुल, क्योंकि नर्मदा हम वो जानते ही हैं, यहाँ पर वो बना हुआ है सारा का सारा, कौन सा, यानी सरदार सरोवर बांध बना हुआ है ना, एकता स्मारक की बात करेंगे अभी, तो ये वाली बात। और अगर मैं कहना चाहूँ तो ताप्ती हो जाएगा या ताप्ती हो जाएगा, तो ये यहाँ की प्रमुख हैं मित्रों नदियां हैं, है ना। दमन गंगा नामक नदी का भी उल्लेख मिलता है, दमन गंगा, ठीक है। तो वो भी यहाँ की एक क्या प्रमुख नदी है साथियों, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, माही तो हो गई, राष्ट्रीय उद्यान की, किसकी? राष्ट्रीय उद्यान की। तो राष्ट्रीय उद्यान में यानी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है वो आप पहले से ही जानते होंगे मित्रों, गिर राष्ट्रीय उद्यान, है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और एक कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और एक बसदा राष्ट्रीय उद्यान भी है, बसदा, है ना। एक मरीन नामक, है ना, मरीन नेशनल पार्क भी है। तो ये ध्यान रखना, गिर राष्ट्रीय उद्यान, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान, बसदा और मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब मित्रों राष्ट्रीय उद्यान से भी हम आगे निकलते हैं, चलते हैं यहाँ के दर्शनीय स्थलों पर। द्वारका, देखो द्वारका, है ना, ये वही द्वारिका है, भगवान कृष्ण ने, है ना, मथुरा को छोड़ करके फिर द्वारका की क्या कर दी थी? स्थापना की थी, है ना। तो ये द्वारिका गुजरात में साथियों। और यहाँ पर द्वारिकाधीश का मंदिर है, द्वारिकाधीश का मंदिर है ना। द्वारिकाधीश का मतलब भगवान कृष्ण का मंदिर है। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान हो गया, हिंदुओं की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो गया। सोमनाथ का मंदिर मित्रों गुजरात में, आप लोग सब जानते होंगे, ये मंदिर बड़ा ही ऐतिहासिक है। लगातार लंबे समय तक यहाँ पर लुटेरे लूटते रहे, लेकिन फिर भी ये क्या होता रहा, यानी अपने आप में धन संपन्न होता रहा। तो ध्यान देना, धनी भारत के प्राचीन समय के और वर्तमान समय तक धनी मंदिरों में से एक है गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जो कि पवित्र, है ना, पवित्र तीर्थ स्थान है। तो हमें वैसे भी पता है गुजरात का सोमनाथ मंदिर, है ना, महमूद गजनी, है ना, जब 1024 की जब बात की जाएगी तब वो आक्रमण करता है यहाँ पर, है ना। फिर भी आप लोगों ने सोमनाथ के मंदिर को मतलब के बारे में सुना होगा। वैसे सोमनाथ के मंदिर जगह जगह हैं, सोमनाथ नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये सोमनाथ का मंदिर गुजरात का, तो ये आपको याद रखना है, मूल मंदिर यही है, ठीक है। अन्य सोमनाथ महादेव कई जगह नाम मिलते हैं आपको। कंकरिया झील, कंकरिया झील कहाँ पर है मित्रों? गुजरात में है,
आप लोगों के सामने ये मैंने लिख दिया है कि कंकरिया झील कहाँ पर है, गुजरात में है। एक चीज़ आप याद रख लेना, इस कंकरिया झील का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था है ना कंकरिया झील का निर्माण। और 21 एकड़ भूमि में बनी हुई है ये झील है ना, बड़ी ही मनमोहक है। नज़ारा देखते ही बनता है मित्रों, देखते ही मतलब व्यक्ति पागल सा हो जाता है, मतलब एक मदहोशी सी छा जाती है। बहुत ही सुंदर मनोहरम दृश्य है ना। बहुत कहने का मतलब मैं क्या क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँ, खूब सारा कह दिया है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य मेरा जबरदस्त सुंदर है। और ये सोमनाथ मंदिर की बात, ये भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये भी ध्यान रख लेना, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कच्छ का रण मित्रों, कच्छ का रण है ना, ये भी महत्वपूर्ण चीज है। अगर कच्छ के रण की अपन बात करेंगे, कच्छ का रण या रन ऑफ कच्छ अंग्रेजी में आप लोग कहते हो, तो ये भी महत्वपूर्ण है। कच्छ जिले में है, कहाँ पर है, कच्छ जिला है, वहीं पर स्थित है। तो ये भी आप लोगों को याद रख लेना है। ध्यान देना, गुजरात में अगर अपन यहाँ शहरों की बात की जाएगी, कहाँ के प्रसिद्ध है, तो गिर के है ना, गिर के और गधे है ना कच्छ के रण में पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रख लेना, गधे, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लक्ष्मी विलास महल यहाँ का प्रसिद्ध महल है। कौन सा, लक्ष्मी विलास महल है ना, 1890 में ये निर्मित है। लक्ष्मी विलास मतलब महल है ना। इसके निर्माण में 12 वर्ष लगे थे, कितने, 12 वर्ष से। और एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि समाजी राव है ना, समाजी राव गायकवाड़ द्वारा ये बनाया गया था। समाजी राव गायकवाड़ है ना, समाजी राव गायकवाड़ द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब अगर अपने और महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा करें तो उसमें भी है, सबसे पहले अपन इससे बाद में खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य यहाँ प्रसिद्ध है, ये भी आप लोग याद रखना। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो आप बता देना कहाँ है, गुजरात में। जूनागढ़ मित्रों आप लोग जानते होंगे, जूनागढ़ है ना प्रमुख जिला भी है गुजरात का। और जूनागढ़ से संबंधित तथ्य, रियासती राजधानी थी ये, रियासत काल में ना रियासती राजधानी थी ये, कौन सी, रियासती राजधानी थी जूनागढ़। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये जूनागढ़ नरसिंह मेहता, आपको याद होगा, नरसिंह मेहता के लिए प्रसिद्ध है। नरसिंह मेहता यही कहते हैं ना, नरसिंह मेहता का मतलब नरसिंह है ना, भगवान ने क्या किया, नरसिंह जी का मायरा भरा था ना, वही है ना, भर दे मायरिया सांवरियो थारी, सांवरिया मारी नानी बायरो है। तो ये भी ध्यान रख लेना, महत्वपूर्ण है ना। नरसिंह यही है, भगवान के भक्त, और गुजरात के प्रमुख कवि भी है, भक्त कवि इन्हें कहा जाता है, ठीक है। जैसे हिंदी में सूरदास का स्थान है, उसी प्रकार गुजराती भाषा में अगर बात करें नरसिंह मेहता का स्थान है, ठीक है। अब अपन सापुतारा हिल स्टेशन भी याद रखना मित्रों, बहुत ही जबरदस्त मनोरम दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। एक दाता अंबाजी का है ना, जगदम्बा का माता है, दाता स्थान है, वहां पर अंबाजी मतलब माता जी का मंदिर है। एक पाटन, पाटन गुजरात का प्रमुख क्या हो गया आपको पता है, जिला भी है ना। और गुजरात में गाँव को भी पाटन कहते हैं, ये पाटन जिला भी है। अब मैं यहाँ की एक अच्छी बात आपको बताता हूँ मित्रों, जो जरूरी है कि इस पाटन के अंदर ही है क्या, रानी की बाव, ध्यान देना भाई, रानी की बाव क्या है, रानी की बाव। और ये जो रानी की बाव है ना, ये अब है ना, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया, यूनेस्को की ना धरोहर सूची में इसे क्या किया गया है, शामिल किया गया है। दूसरी बात, ये जो रानी की बाव है, हमारे एक नोट चलता है, उस नोट पर है, और वो नोट कौन सा है वो मुझे आप लोग बताओगे या मैं ही बता देता हूँ आपको, फिर पूछने से यहाँ ठीक नहीं है बताने से पहले। तो ये 100 रुपये के नोट पर ये क्या है, रानी की बाव है। मित्रों नोट की बात आती है तो मैं सभी नोटों के बारे में आपको अभी बता देता हूँ है ना, सारे नोट के बारे में मैं यहाँ चर्चा अभी आप लोगों के सामने करने वाला हूँ, ठीक है। चलो पहले इनको पूरा कर लेते हैं। बड़ोदरा की बात करते हैं साथियों, बड़ोदरा की, तो बड़ोदरा गुजरात का प्रमुख है ना दर्शनीय स्थल ये भी है। गिरनार की पहाड़ी, बहुत है ना मनमोहक दृश्य यहाँ देखने को मिलता है ना। गिरनार का अभिलेख भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। राजकोट है ना, राजकोट भी दर्शनीय स्थल है, और क्रिकेट स्टेडियम भी है राजकोट है ना, आप क्रिकेट वाले तो अच्छी तरह से इसे जानते हैं। चंपानेर पावागढ़ पार्क भी जबरदस्त और देखने में मनमोहक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये चंपागढ़ पावागढ़ पार्क है ना, ये भी यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल है, यूनेस्को के, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। सामालाजी का जो महल है वो भी जबरदस्त है। बगदाना महल भी यहाँ पर है। वीरपुर क्षेत्र भी दर्शनीय स्थल के रूप में जाना जाता है। खेरालू और मोडेरो, ये मित्रों खेरालू और मोडेरो जो स्थान है, इनको आप लोग किस प्रकार याद करोगे, ये सूर्य मंदिर है, दोनों ही है ना, दोनों ही सूर्य मंदिर है, खेरालू और मोडेरो, ठीक है। तो इनको भी आप लोग याद करना।
अक्षरधाम मंदिर भी कहाँ पर है साथियों, गुजरात में है। और अगर अपन बात करेंगे सरदार सरोवर बांध की, तो वो भी कहाँ है, गुजरात में। एकता स्मारक बना हुआ आप लोग जानते होंगे यहीं पर, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसे कहते हैं, वो कहाँ पर है, गुजरात में है। और ये यहाँ पर किसकी प्रतिमा है आप लोग सब जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। जबरदस्त स्थान है मित्रों, देखने लायक है। आप कभी भी है ना जब बड़े होते हो, जब आप आईएएस लग जाते हो, तो आईएएस कि अगर आपकी कहीं पर भी ज्वाइनिंग आती है, हो सकता है गुजरात में ही आ जाए कैडर के रूप में, तो वहाँ आप इसे जरूर देख कर आना, है ना। मैं तो ये चाहूँगा कि उस यानी जो नर्मदा है, वो जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वही आप लोगों को मिल जाए आईएएस के रूप में। ठीक है मित्रों, अब मैं आप लोगों को जो बता रहा था, अभी आईएएस तक पहुंचने के लिए हमें इस पर तय करना पड़ेगा, और वही ये भ्रमण के रूप में। तो मित्रों अब मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि नोट की बात आती है कि किस नोट पर कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्रमबद्ध बता देता हूं, है ना। 10 नंबर के नोट पर गौर करें। 10 नंबर के नोट पर है ना अपनी ये जो स्थिति है, कहने का मतलब जिसकी मूर्ति है वो है सूर्य मंदिर की। किसकी? सूर्य मंदिर की। ध्यान देना, ये जो सूर्य मंदिर है ये किसका है? कोणार्क का है। कहाँ का है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। 20 के नोट की बात करेंगे साथियों, तो 20 के नोट पर एल्लोरा की गुफा है, एल्लोरा की गुफा। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। 20 के नोट पर क्या है? एल्लोरा की गुफा है। अब अगर अपन बात करें 20 के नोट के बाद कौन सा नोट आता है? 50 का नोट। 50 के नोट पर अपन बात करें मित्रों, तो हम्पी का रथ है यहाँ, हम्पी का रथ इस नोट पर है, हम्पी का रथ। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, नोट कर लेना इसको और याद कर लेना। ठीक है, और इसके बाद अपन में बात करेंगे 50 के नोट के बाद किसका नोट आता है? 100 का। अभी बात कर चुके हैं, है ना, रानी की बाव। रानी की बाव साथियों, रानी की बाव राजस्थान में भी है ना, लेकिन ये नहीं है जो नोट पर है। ठीक है, रानी की बाव। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, रानी की बाव कहाँ पर है? गुजरात में है। अभी हमने चर्चा भी कर ली है कि इसका स्थान कौन सा था, पाटन, हमने बात कर ली थी। उसके बाद मित्रों 100 के बाद नोट 150 का तो होता नहीं है, 200 का होता है। और 200 की नोट पर मैंने एक दिन आप लोगों को अच्छी तरह से बताया था ना, क्या बताया था? मैंने आप लोगों को यह बताया था कि 200 के नोट पर जिसकी प्रतिमा है वो क्या है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सांची का स्तूप। कौन सा है? सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप। ठीक है, और अब अगर मैं आप लोगों को बता दूं 200 के नोट से आगे कौन सा नोट होता है? 500 का। और 500 के नोट पर जिसकी प्रतिमा है वो क्या है? लाल किला है मित्रों, लाल किला, है ना, हमारा लाल किला, जो कि कहाँ है? नई दिल्ली में है। और दिल्ली में है। अगर अपन बात करेंगे मित्रों किसकी, अब बचा है हमारे पास 1000 का नोट बंद हो गया है, तो अब क्या बचा है? 2000 का। और 2000 के नोट पर एक बहुत अच्छी चीज है, वो क्या है? मंगलयान। कौन सा है? मंगलयान। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है मंगलयान। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि हमारे पहले 2 रुपए का नोट होता था, अभी भी है, उसके ऊपर आर्यभट्ट उपग्रह का है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना। तो मित्रों मैंने आप लोगों को भारत भ्रमण के तहत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां बताई है साथियों। और यहाँ अगर गुजरात के प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात करेंगे तो मित्रों सरदार पटेल का है ये, है ना, सरदार पटेल का है। कौन सा? गुजरात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक महात्मा गांधी जी। ठीक है, और अब ये ऐतिहासिक पुरुष हो गए मित्रों, इनको याद किया जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में, है ना, जब भी इस गुजरात का जिक्र किया जाएगा, क्योंकि गुजरात से कुछ लोग ऐसे ही निकलते हैं जो पूरा का पूरा भूगोल, विश्व की सारी स्थितियां, सब कुछ बदल डालते हैं। तो अब आप लोग मेरा इशारा समझ गए होंगे। मेरा इशारा किस ओर है? मेरा इशारा इधर है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और एक और लौह पुरुष के रूप में जिसे जाने जाने लगा है अमित शाह, है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पटेल ने क्या काम किया था? एकीकरण का, है ना, इसने सभी रियासतों का एकीकरण किया था। लेकिन अमित शाह ने भी तो कर डाला एक एकीकरण, है ना, जो कश्मीर अलग बिछड़ा हुआ था, जिसको, है ना, जो कश्मीर को पटेल नेहरू की वजह से नहीं कर पाए थे, उसको अमित शाह ने कर डाला है। तो ये भी ध्यान देना, ये पुरुष महापुरुष जाने जाएंगे। और भी बहुत सारे जो लोग हैं इस क्षेत्र के हैं, उनको भी, है ना, इग्नोर नहीं किया जा सकता मित्रों। आने वाले समय में इतिहास में ये सबसे बड़े ऐतिहासिक पात्र होंगे साथियों। और आज हमने बड़े ही महत्वपूर्ण, है ना, राज्य का भ्रमण किया। आप लोग मुझे जरूर कमेंट में बता दिया करो मित्रों, आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि कमेंट में, है ना, कि कैसा लगता है, अपनी कक्षाएं कैसे चल रही है, हम सही दिशा में जा नहीं रहे क्या, हो सकता है कोई कमियां भी रह रही है तो वो भी आप लोग अवगत कराएं मित्रों। अगर वास्तव में आपको चीज़ें पसंद नहीं आती हैं तो वास्तव में मैं कहता हूँ डिसलाइक करो, आप डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज़ें कामयाब लग रही है, अच्छी लग रही है, तो उसको लाइक करो, शेयर करो, अन्य लोगों तक पहुँचाओ मित्रों।
यही मैं आप लोगों से अपील कर सकता हूं। और निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बस दूसरा कुछ क्या करें ये हमें परवाह भी नहीं करनी है मित्रों। और हम इसी की तरह मतलब इसी भांति आगे बढ़ते जाएंगे। हमें जीतना है, हम जीत कर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी इस कक्षा को संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।